हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सब लोगों को रासायनिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। ये देखिए, रासायनिक अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, H2 प्लस O2। H2 भी गैस है और O2 भी गैस है। ये दोनों मिलकर एक लिक्विड फॉर्म यानी कि H2O जल का निर्माण करते हैं। इधर देखिए सेकंड वाला एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड। ये दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। मैग्नीशियम जो कि एक मैग्नीशियम धातु का एक रिबन होता है, और ऑक्सीजन जो कि एक गैस है। ये दोनों मिलकर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक ठोस होता है और मैग्नीशियम भी एक ठोस है, तो ये दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये देखिए, जब हम मैग्नीशियम को आग में जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। इसका मतलब सबसे पहले हम दो ऐसे तत्वों को मिलाते हैं जो कि एक ठोस है और एक गैस है। इन दोनों को मिलाने के बाद हमें पुनः जो है ठोस का निर्माण तो होता ही है, लेकिन उसमें बहुत ही चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन आता है। देखिए, पहले ये मैग्नीशियम था और ये ऑक्सीजन था, लेकिन बाद में ये मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गए। आइए अब देखते हैं। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट। रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते। इसका मतलब है कि हम जो रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं उसमें जो है हम जैसे भौतिक विधियाँ, जैसे कि अभी हमें चावल पकाना हुआ, चावल पकाना भी जो है रासायनिक अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। अगर हम चावल को पका देते हैं तो वह भात बन जाता है, लेकिन हम भात को फिर से चावल और पानी को अलग नहीं कर सकते भात में से। तो इसका मतलब यही हुआ कि यही है रासायनिक अभिक्रिया, चावल से भात बनना। लेकिन हम लोग भात से चावल फिर दोबारा नहीं बना सकते। यही है कि हम भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते। और आइए देखते हैं आगे, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं: भोजन का पकना, दूध से दही बनाना, श्वसन आदि। देखिए दोस्तों, भोजन का पकना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया चावल के बारे में, चावल भी भोजन है। वह जब पक जाता है तो यह रासायनिक अभिक्रिया उसमें हो जाती है, उसमें बहुत ही चेंजेस आ जाते हैं। उसको हम फिर से अलग नहीं कर सकते, मतलब कि हम चावल और पानी को अलग नहीं कर सकते जबकि चावल पक चुका होता है। और सेकंड है दूध से दही बनना। दूध, जब हम दूध में नींबू या सिरका या कोई भी खट्टा पदार्थ जब हम इसमें दूध में डाल देते हैं तो उसके कुछ ही देर बाद यह दही बन जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम लोग भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते, तो इसमें है दूध से दही बनना। दूध से दही तो बन जाता है नींबू और सिरका डालने से, लेकिन फिर हम इसको दही से दूध नहीं बना सकते। और थर्ड ऑप्शन है श्वसन। श्वसन, देखिए, जब हम लोग श्वसन करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को अपने अंदर खींचते हैं, उसी का हम लोग श्वसन करते हैं। लेकिन जब हम लोग उत्सर्जित करते हैं, जो हम लोग जो हम हमारे अंदर से श्वसन होती है, वो जब उत्सर्जन होती है तो उसमें जो है ऑक्सीजन नहीं होता, वो जबकि वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। और आइए आगे देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। फ्रेंड्स, अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, आइए हम आप लोग को उसके बारे में बताते हैं। पहला है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब ये है कि जैसे कि ये देखिए, मैंने क्या बताया था, चावल वाला एग्जाम्पल। तो चावल पहले इन दोनों की अवस्थाएं अलग थीं, लेकिन जब हम इसको पका देते हैं तो उसकी अवस्था अलग हो जाती है, बल्कि वो पक के फूल जाता है। अगर ये नहीं समझ में आया आप लोगों को तो मैं दूसरा बता देती हूँ। जैसे कि कपूर होता है, कपूर जो है पहले ठोस रहता है, लेकिन जब हम उसे जला देते हैं तो वह धीरे धीरे गैस बन के उड़ जाता है, जबकि उसके अवस्था में देखिए परिवर्तन हो चुका है। पहले वह ठोस था, फिर बाद में वो गैस बन गया। और सेकंड है रंग में परिवर्तन। अब रंग में परिवर्तन का मतलब समझिए, जो हमारे हेयर्स होते हैं, हमारे बाल, जब हम उसमें कलर मेट या डाई लगाते हैं, चाहे जिस कलर का, पहले हमारे जो है बाल ब्राउन या फिर ब्लैक होते हैं। हम जिस कलर का डाई यूज़ करते हैं, जैसे आगे हमारा जो है बाल ब्लैक है,
तो हमें जो है अपना ब्लैक बाल को ब्राउन करना है, भूरे कलर में करना है, तो हम लोग भूरे कलर का डाई यूज़ करेंगे। तब उसमें देखिए हमारे बालों का रंग भूरा हो जाता है, तो इसका मतलब रंग में परिवर्तन हो चुका है। ये भी रासायनिक अभिक्रिया का ही एक वो है परिवर्तन। और ये थर्ड देखिए गैस का उत्सर्जन। अब देखिए जैसे हमें जैसे पानी हो, पानी पहले जो है एक लिक्विड होता है, द्रव। लेकिन अगर हम उसमें जो है उसका तापमान बढ़ाते जाएंगे, तब वह जो है गैस में परिवर्तित होते जाएगा। उसकी अवस्था में ये सेम इसी की तरह है, अवस्था में परिवर्तन की तरह गैस का उत्सर्जन। तो उसमें से पानी जो है भाप बन के, यानी गैस बन के उड़ जाता है, कुछ भी उसमें नहीं बचता। और थर्ड और फोर्थ है अवक्षेप का निर्माण। गाइज, अवक्षेप का निर्माण का मतलब ये समझिए, जैसे तेल पेराना हुआ, ये सरसों का तेल हम लोग जो है देते हैं पिराने के लिए। तो जब उसका काट जो बना होता है, जब उसको छानते हैं तो उसका काट अलग रह जाता है और तेल जो है सारा निकल जाता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल बताती हूँ, चाय के अंदर हम लोग कितना चीज़ डालते हैं, अदरक, चाय पत्ती, लौंग, इलायची, ये सब डालते हैं। अगर हम लोग छानते हैं उसको, तो उसका खाली लिक्विड फॉर्म ही गिरता है, और जबकि उसमें जो चाय और वो क्या कहते हैं, अदरक, ये सब जो है छन के बाहर निकल जाता है। बस उसका यही मतलब है दोस्तों कि वह अवक्षेप का निर्माण किया है। अवक्षेप वही होता है गंदा पदार्थ जो अलग हम लोग निकाल के रखते हैं। गाइस, आप लोग को ये जो है टॉपिक बहुत लॉन्ग, मतलब और भी अच्छे से समझाना चाहिए, लेकिन सॉरी गाइस, आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, मैं इसे और भी लॉन्ग वीडियो में करके आप लोग को अच्छे से बताऊंगी, ताकि आप लोग को सही समझ में आए। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम सब कुछ बहुत ही लॉन्ग चला जाएगी। इसलिए आप लोग कमेंट करिएगा, अगर आप लोग को चाहिए होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। और हाँ दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो हाई स्कूल वाला हो, चाहे वो इंटर वाला हो। आप लोग को बहुत ही मेहनत करके तैयार करना होगा। यह ऐसा जो है टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। गाइस, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कुछ भी चाहिए होगा। थैंक यू।